नमस्कार साथियों। तो मैं कान्हा धनगर आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज मैं आगरा के ताजमहल से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित हूं, जहां पर एक 11 सीढ़ी नाम से एक जगह है जो बहुत ही रोचक है। यहां की जानकारी शायद ही लोगों को पता होगी। शायद ही आगरा की तो बात छोड़िए, देश विदेश की तो बात छोड़िए, आगरा के लोगों को ही इस बात की पता ना हो। मैं आपके कुछ रोचक पहलुओं से जुड़ी एक दिखाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर 11 सीढ़ी नाम से जानी जाती है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पर मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। और भी इससे यहाँ पर जब यहाँ के जो निवासी हैं उनसे इसके बारे में पूछा गया तो वहाँ तक उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 11 सीढ़ी नाम से जो आजकल पोस्टमैन वगैरह का काम होता है, वहाँ की चिट्ठियाँ भी इसी 11 सीढ़ियों के नाम से आया करती थी। तो मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखा सकते हैं। ये 11 सीढ़ी है, मैं लेके चलता हूँ आपको भाई कायदा। ये वही 11 सीढ़ी हैं, आप 11 स्टेप को गिन सकते हैं आप। ये वही 11 स्टेप हैं जो 11 सीढ़ी के नाम से इस जगह को जाना जाता है, विख्यात है अपने आप में। आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे 11 स्टेप हैं। इन्हीं स्टेपों के जरिए से इस जगह को जाना जाता है। का नहाने के लिए जिस कुएं का प्रयोग करते थे, ये 11 सीढ़ी की जगह पर स्थान है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको लेके चलता हूँ मैं आपको। आप मेरे द्वारा देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वह जगह है जहाँ पर लोग यहाँ से उतर के जाया करते थे। मैं दिखाना चाहूँगा, कहूँगा अपने कैमरामैन से कि इस चीज़ को दिखाएं थे और उस कुएं तक पहुँचने का कार्य करते थे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि उस कुएं को दिखाया जाए। इतिहास की बात गवाही देती है इस चीज़ का कि कितना देश बदल गया है। जी हाँ साथियों, आज का देश कितना बदल गया, आज उसकी दुर्दशा इस प्रकार से हो गई है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वो रहस्यमयी पहलू हैं जिन्हें लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं, ये 11 सीढ़ी स्थान बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर स्थित हूँ, जहाँ पर इसके किनारे ताजमहल स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना नदी वाई तरीके से बह रही है, लेकिन पानी बहुत कम है। और पानी ना होने के कारण ही हम इसमें आपको मैं कहना चाहूँगा, आप मेरे पीछे पीछे आते जाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप मेरे स्क्रीन के जस्ट पीछे आप ताजमहल को देख पा रहे हैं साथियों। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा कैमरे को वाई एंगल लेकर आप दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे महज 500 मीटर की दूरी पर एक ताजमहल आपको 7 अजूबों में एक दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस बात से हम परहेज नहीं है कि जिसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, वो ताजमहल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये लाल किला है। आपको बता दें कि लाल किला भी ताजमहल से अटैच है। ये आगरे का लाल किला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महज आगरे के लाल किले से लेकर आगरे के ताजमहल की महज लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। और आपको बता दें ये बिल्कुल यमुना के किनारे पर स्थित है। और आप देख सकते हैं जिनको देखने के लिए दुनिया के सेलिब्रिटीज लाखों रुपए खर्च कर कर आगरा पहुंचते हैं, आपको हम उस चित्र के माध्यम से आज ऐसी रोचक तथ्यों को दिखा रहे हैं। जी हाँ, इससे वाकिफ नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ महीनों पहले इस 7 अजूबों में से एक भारत के ताजमहल का दौरा कर चुके हैं। आगरा इसीलिए प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा और आगरे का ताजमहल इसीलिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं 3 इसके पोजीशन है, तीनों पोजीशनों से पानी खींचने का कार्य किया जा सकता था। जब इतिहास गवाह है इस चीज़ का। आप देख सकते हैं नीचे वाले द्वार पर नहाने का बंदोबस्त है, नहाने की भी प्रक्रिया है। दूसरे पर भी हम नहा सकते थे, लेकिन तीसरे स्टेप पर आप देख सकते हैं पानी खींचने की एक बहुत ही रहस्यमयी पहलू है। ये इतिहास है साथियों। आपने ताजमहल तो देखा होगा, मानता हूँ टीवी पर देखा होगा, लाल किला देखा होगा दिल्ली का, आगरे का लाल किला देखा आपने कभी देखी हो। ये वही 11 सीढ़ी हैं जहाँ पर की दूरी से ताजमहल महज 500 मीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ही देर पहले आपको 7 स्टेप भी बताए थे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये यमुना का किनारा है, हम यमुना के किनारे पर स्थित हैं। आप देख पा रहे हैं यमुना का पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति है और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप यमुना का पानी भी स्वच्छ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एकदम निर्मल स्वच्छ जल आपको देख सकते हैं। यमुना जी थोड़ी
घटी हुई हैं। पानी ज़्यादा नहीं होने के कारण लोगों का आवागमन कम हो रहा है, क्योंकि अभी देश लॉकडाउन में है, अनलॉक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यही वो 11 सीढ़ी हैं जहां पर हम मौजूद हैं आपके साथ में। और एक बार पुनः आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम वही 11 सीढ़ी जिसको शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये जगह 11 सीढ़ी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पहले राजा महाराजा 11 सीढ़ी के नाम से खोज किया करते थे, तो उनका जो पत्र होते हैं वो इसी के माध्यम से आगरा ताजमहल में पहुंचाया करते थे, शाहजहाँ के पास। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिलाता हूं। आप देख सकते हैं ये 11 स्टेप हैं, पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, ये गिन सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल 11 स्टेप हैं। तो ये रहस्यमय पहलू है साथियों, शायद ही आपने कभी देखा होगा। आगरा के राजा शाहजहाँ और मुमताज़ महल ने अपनी याद में, मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वही कुआं है जहाँ पर राजा महाराजा की सेना नहाया करती थी। यहाँ पर राजा महाराजा की सेना की टुकड़ी रहा करती थी यहाँ पर 11 सीढ़ी स्थान पर। तो ये वो कुआं है जहाँ पर स्नान करने के लिए सेना आती थी और उनकी सैनिक जो हुआ करते थे, यहाँ पर टुकड़ी रुका करती थी, वो इसी कुएँ के अंदर स्नान किया करती थी। आप देख सकते हैं इस कुएँ को, इसके 3 नीचे भी द्वार दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यमुना भी समक्ष है इसके, और वो 11 सीढ़ी का स्थान मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो साथियों ये थी कुछ रोचक तत्व हैं, आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ रोचक तत्व हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।